हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बाबा साहेब के पिताजी ने कितनी मेहनत और दौड़ धूप की थी, इसके बारे में बाबा साहेब ने बड़ी कृतज्ञता के साथ बोझल शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। मुझे पहले से ही स्कूल की किताबों में ध्यान न देकर अन्य किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन ये बात मेरे पिताजी को पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि स्कूल की पढ़ाई पहले करनी चाहिए, फिर आवश्यक हो तो अन्य किताबें बाद में पढ़ लेनी चाहिए। उनको मराठी की तरह अंग्रेजी भाषा पर भी गर्व था। उनको अंग्रेजी भाषा सीखने में बड़ा आनंद आता था। वे मुझसे हमेशा कहते थे कि हार्वर्ड की किताबें पूरी तरह याद कर ले। उसी प्रकार तर्कड़ करके भाषांतर पाठशाला की 3 किताबों का उन्होंने मुझसे पाठ करवा लिया था। मराठी भाषा के कठिन शब्दों के लिए उचित अंग्रेजी शब्द खोजने हेतु उनका उचित जगह उपयोग करने के लिए भी मुझे मेरे पिताजी ने ही पढ़ाया है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ और लिखता हूँ, इस तरह की मेरी ख्याति है, लेकिन उचित शब्दों का नापतोल कर उपयोग कैसे करना है, इस बात को मेरे पिताजी ने मुझे जैसे पढ़ाए वैसे अन्य किसी मास्टर ने मुझे नहीं पढ़ाया। तर्कड़ की किताब से घुमा फिरा कर शब्द पूछ कर वे हमेशा मेरे ज्ञान की परीक्षा लेते थे। उसी प्रकार अंग्रेजी कहावत और योग्य भाषा शैली कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको भी मुझे उन्होंने ही पढ़ाया था। उनकी गणित में भी बड़ी अभिरुचि थी। उन्होंने गोखले के अंकगणित के सभी उदाहरण खुद हल करके सुंदर अक्षरों में एक बड़ी कॉपी में लिखकर रखे हुए थे और उनकी ये इच्छा थी कि मैं उस कॉपी को बार बार पढूं और गणित में अच्छा नाम कमाऊं। उसी प्रकार मुझे अच्छे अंकों से पास होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मेरे विषय में कितनी चिंता की होगी, इस बात की शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। पहले तो हमारे घर की स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे काफी खराब हो गई। मेरे पिताजी को मामूली पेंशन थी, लेकिन मुंबई का जीवन परिवार के काफी सारे लोगों को संभालना, जिसको जो किताब चाहिए वो लाकर देना और मुझे अच्छे कपड़े सिलवा कर देना मेरे पिता की क्षमता के बाहर की बात थी। फिर भी हर तरह की परेशानी झेलकर भी वे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते थे। हमारे पास अपनी किताबें होनी चाहिए, अर्थात केवल स्वयं खरीदी हुई किताबें। उस समय मेरी यही इच्छा थी। इसी इच्छा के कारण मेरा वर्तमान ग्रंथ संग्रहालय बन सका। उस समय भी नई नई किताबें लाकर देने के लिए मैं अपने पिताजी से जिद करता था। मैंने उनसे कोई किताब मांगी और उन्होंने शाम तक कहीं से भी मुझे लाकर नहीं दी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन उस समय मुझे इस बात की विशेष समझ नहीं थी। मेरे पिता का मन बड़ा महान था, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि मैंने उनसे किसी किताब के लिए कहा तो वे जेब में पैसा हो या ना हो, बगल में अपना सापा दबाकर मेरे पिताजी बाहर जाने के लिए निकल पड़ते थे। उस समय मेरी दोनों बहनें हमारे पास मुंबई में रहती थी। उस समय उनकी शादी हो चुकी थी। मेरे पिताजी घर से निकलकर सीधे मेरी छोटी बहन के घर जाते और उसके पास जो कुछ 3-4 रुपए होते, उनमें से किताबों के लिए जितने आवश्यक होते उतने रुपए उधार मांग लेते थे। उनके पास भी कहा होते थे 3-4 रुपए। बेचारी दुखी होकर कहती थी, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। फिर मेरे पिताजी तुरंत अपना सापा बगल में दबाकर मेरी बड़ी बहन के पास जा पहुंचते थे। उसके पास भी अगर पैसे नहीं होते तो उसके पास कोई गहना मांग लेते थे। मतलब ये कि वे सभी गहने मेरे पिताजी ने मेरी बहनों को शादी में दिए थे। फिर भी उनकी ईमानदारी को देखिए। उस गहने को लेकर वे एक निश्चित मारवाड़ी के पास जाते थे। उसके पास महीना भर के लिए उस गहने को गिरवी रखते और महीना खत्म होने के बाद पेंशन आते ही पिताजी पुनः उस मारवाड़ी के घर जाते और उस गिरवी रखे हुए गहने को छुड़ाकर बहनों के पास पहुंचा देते थे। यही वजह थी जो मेरी बहनें भी पिताजी द्वारा गहना मांगने पर कभी भी इनकार नहीं करती थी। इसके लिए और भी एक कारण था। मेरी माँ एकदम मेरे बचपन में चल बसी थी। तब मेरी बुआ ने मुझे संभाला। हमारी बुआ मेरे पिता से बड़ी थी, इसी कारण हमारे घर में उसकी बहुत थाक थी। मेरे पिताजी भी उसको बड़ा सम्मान देते थे। उसी की वजह से मैं बुआ का बहुत लाडला था। इसी कारण घर में मुझे कुछ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ही लाडला बन गया था। मेरी खुशी के लिए मेरे पिताजी कितनी परेशानी भोग रहे हैं और हर मुसीबत का किस तरह से मुकाबला कर रहे, इस बात की मुझे उस समय बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं बालों को तेल में तरफ रखता था और नई किताबों का सिराना बनाकर बेफिक्र होकर सो जाता था। उस समय इन किताबों का क्या हाल बेहाल होता होगा, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते। कम आयु से ही मुझे पढ़ने का शौक लग गया था, और वो भी इतना कि फला किताब में किस जगह एक महत्वपूर्ण बात है उसको मैं तुरंत बता सकता था, बिना किसी और कहीं लिखकर रखने के भी। मेरी इस आदत के कारण ही मेरी याददाश्त काफी तेज हो गई थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।